हाँ जी बच्चों, आज हम फंक्शंस, जो रिलेशन इन फंक्शंस चैप्टर 1 में दिया गया है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो फंक्शन क्या है? एक्चुअली में फंक्शन जो है एक टाइप का रिलेशन है। इट इज ए टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन इज ए टाइप ऑफ रिलेशन। ये भी एक रिलेशन है इन विच each element of domain has only a unique image. इसमें कोई भी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B is defined something is R, then F is the subset of R such that F A to B, F is a relation, F is a set A to B such that if A belong to A and B is the element of B, then A, B belong to F such that A belong to A and B belong to B. And every A belong to A in domain have a image in B. And A belong to A in domain have unique image in B. तो यहां पर दो चीजें बहुत ध्यान देना है कि इसमें A क्रॉस B है। अगर कोई भी फंक्शन A टू B में दिया गया है तो A का प्रत्येक एलिमेंट, ये A है, ये B है, अगर A के एलिमेंट 1, 2, 3, 4 हैं तो इसके हर एलिमेंट का यहाँ कोई ना कोई इमेज बनना चाहिए। जैसे ये है 4, 5, 6, 7, 8, तो इसके हर एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए। तो ये फंक्शन A टू B इज ए फंक्शन। इसमें 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 5 है, 4 की इमेज 6 है। इसका कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, ये डोमेन में आएगा। अगर इसमें से आप देखिए, ये शॉर्ट में ये कहें तो इट मे बी मैनी वन बट नॉट वन मैनी। तो इट मे बी मैनी वन but not be
वन मैनी। तो कोई भी फंक्शन मैनी वन तो हो सकता है, वन मैनी नहीं हो सकता, अर्थात ये नहीं हो सकता। अगर इसमें हम ये कहें 1 2 3 4 5 6 ये है एलिमेंट, तो इसकी इमेज 4 भी है और इसकी इमेज 5 भी है, दैट इज रॉन्ग। ये जो है गलत है। इसमें एक ही एलिमेंट की दो दो इमेज हो रही हैं, तो इसकी डेफिनेशन में ये कहा था इट हैज ओनली यूनिक इमेज। इसके प्रत्येक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, केवल एक ही इमेज होनी चाहिए, दो दो इमेजें नहीं होनी चाहिए। ऐसे 1 की इमेज 4 भी है, 1 की इमेज 5 भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये इज नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन, नॉट ए, तो ये फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन होने के लिए कंपलसरी कंडीशन है कि इसमें डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की बी में इमेज हो, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन है इनमें से प्रत्येक एलिमेंट की यूनिक इमेज हो, केवल एक ही इमेज हो, दो दो इमेजें ना हो। तो ये आप ध्यान रख लीजिए। वैसे तो फंक्शन कई टाइप के आपने 11th में पढ़े हैं, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शंस में आपने कई टाइप के फंक्शंस पढ़े हैं, जैसे बहुत टाइप के फंक्शंस हैं। नंबर फर्स्ट आइडेंटिटी फंक्शन, जैसे y इक्वल टू एक्स या fx इक्वल टू एक्स, fx इक्वल टू एक्स, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। ये y इक्वल टू एक्स में जितनी y की वैल्यू होगी उतनी x की वैल्यू होगी। इसका जो ग्राफ बनेगा ये 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए बनेगा। तो इस टाइप का जो फंक्शन है y इक्वल टू एक्स या fx इक्वल टू एक्स, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। नंबर सेकेंड है पॉलिनोमियल फंक्शन, इन विच एनी फंक्शन बी ए पॉलिनोमियल, जैसे fx इक्वल टू 2x प्लस 5, ये पॉलिनोमियल हो गया। नंबर थर्ड मॉडुलस फंक्शन, नंबर थर्ड सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन जिसमें केवल तीन वैल्यू आती है, -1 0 और 1। अगर x की वैल्यू मोर देन 0 होती है तो 1 आती है, अगर 0 होती है तो सिग्नम फंक्शन में क्या होगा, fx इक्वल टू -1 if x इज लेस देन 0, 0 if x इक्वल टू 0, 1 if x इज ग्रेटर देन 0। तो इस प्रकार के फंक्शन को सिग्नम फंक्शन कहते हैं, सिग्नम फंक्शन। नंबर फिफ्थ लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, लॉग में कोई वैल्यू दी गई हो, जैसे fx इक्वल टू log x, लॉगरिथम फंक्शन हो गया। 6 एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे fx इक्वल टू 2 की पावर x, इट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस प्रकार से बहुत सारे टाइप्स हैं जो फंक्शंस के हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसमें fx इक्वल टू क्या होता है, x, इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस कहते हैं।
इसमें हम इसे फ्लूर फंक्शन भी कहते हैं, फ्लूर फंक्शन, क्योंकि इसमें जो वैल्यू निकलती है बॉटम की निकलती है। जैसे f(x) इक्वल टू अगर 1.03 है तो इसका ये जो इंटीग्रल वैल्यू है 1 इसका आंसर आता है। डेसिमल वाला पार्ट छोड़ देते हैं। इसी प्रकार से अगर हम ये कहें 2 में प्लस में 0.03 जोड़ दिया जाए तो ये क्या बनेगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन 2 ही आएगा। सिमिलरली अगर 2 माइनस 0.03 कर दें तो इसका क्या बनेगा, 1 आएगा। इसमें से सीधा 1 माइनस हो जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन 1 हो जाएगा। अगर हम केवल 2 का ही निकालें ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन तो 2 आएगा, क्योंकि यहां पर 0 सब्ट्रैक्ट होगा, जहां इंटीग्रल पार्ट है 2 का 2 बना रहेगा। तो ये बात देखें। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीजर फंक्शन। तो ये तो इसका था। अब स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होगा, इसमें टॉप वैल्यू देखी जाती है, या इसे सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं, सीलिंग फंक्शन। इसमें क्या होता है, जैसे आपका इस प्रकार से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे पर इंसान नहीं लगा होता, ऊपर लगा होता है। इसकी टॉप वैल्यू देखी जाएगी, जैसे 0.02 है, तो इसका सीलिंग फंक्शन ये है, इससे टॉप, इससे बड़ा 1 से बड़ा क्या होगा, 2 है। इससे बड़ी वाली वैल्यू देखिए, इससे बड़ा क्या होता है, 1.0 से बड़ा इंटीजर क्या होगा, 2 होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट भी तुम सेम समझ सकते हो। इसी प्रकार से केवल फ्रैक्शनल इंटीजर फंक्शन, जिसमें केवल फ्रैक्शन वाला पार्ट देखा जाता है, इंटीजर वाला छोड़ दिया जाता है। इनमें इंटीजर है, उसमें इंटीजर नहीं होता। तो बहुत सारे टाइप्स हैं फंक्शन। अब हम देखते हैं बच्चों, इसमें स्पेशल टाइप ऑफ दी फंक्शंस में आता है सबसे पहले 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन को एक फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव 1-1 फंक्शन, इसे हम कहते हैं इंजेक्टिव। इंजेक्टिव फंक्शन 1-1 फंक्शन कब होता है, ए फंक्शन भी R to R या A to B कहते हैं, तब बेटर होगा, जनरल हो जाएगा। A to B, B इंजेक्टिव, if f(x1) equal to f(x2) implies that x1 equal to x2। अगर इसकी बराबर ये है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाए तो ये 1-1 कहलाता है। where x1 x2 are the elements of A, एंड जो इससे रिजल्ट बनेगा fx1 और fx2, fx1 and fx2 are element of B। ये अगर fx1 और fx की वैल्यू अर्थात दोनों की इमेज सेम हो, A में से कुछ एलिमेंट की इमेज, दो एलिमेंट की इमेज सेम हो, तो वो दोनों एलिमेंट सेम होंगे। अगर ये सेम नहीं है तो ये भी सेम नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार की कंडीशन को हम 1-1 फंक्शंस कहते हैं या इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। सेकंड टाइप है आपका ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन
अगर कोई फंक्शन a टू b है और इनमें से a के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज b में होगी, साथ में अगर b के प्रत्येक एलिमेंट की अगर प्री इमेज a में हो, if y is the element of b implies that इसमें से ये प्रत्येक एलिमेंट की इमेज, तो y की जो प्री इमेज, y है प्री इमेज इन a, y हैज प्री इमेज इन a। अगर इसमें से प्रत्येक एलिमेंट की इमेज इसमें रखता हो, फंक्शन होने के लिए कंडीशन a टू b है अगर, तो यहाँ 1 2 3 4 इनमें से प्रत्येक एलिमेंट की इमेज उधर तो होगी ही, a b c d। अब देखिए इसकी इमेज हमने ये इस प्रकार से दिखा दिया, ये 1 1 भी है और इनमें से प्रत्येक एलिमेंट की इमेज इसमें जो प्री इमेज इसमें है a में, तो b का हर एलिमेंट a से कनेक्ट है, तो देयरफॉर इट इज ऑन टू। अब यहां पर y इज द एलिमेंट ऑफ b, देन y हैज प्री इमेज इन b। इसमें कोई ना कोई प्री इमेज, इसकी इसमें जो एलिमेंट दिखा आता है इसे प्री इमेज कहते हैं। इसका प्री इमेज 1 है, b की प्री इमेज 2 है, c की प्री इमेज 3 है। तो इस प्रकार के फंक्शंस को हम ऑन टू कहेंगे। इसका कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर c एक एलिमेंट बचता है, इसकी कोई भी इमेज इसमें नहीं होती है, तो ये नॉट ऑन टू होगा। यहाँ पर इफ c इज द एलिमेंट ऑफ b and c has no pre-image in b in a, then it is not on to, then f is not on to, तो ये on to नहीं कहलाएगा। या हम ऐसे कह सकते हैं, यहां पर ये ई था, ई ही है, तो ऐसी स्थिति में नॉट ऑन टू हो जाएगा। कब? जब इसमें से किसी एलिमेंट की इसमें इमेज प्री इमेज नहीं बनेगी, या f का fx इज नॉट इक्वल टू y, y बिलोंग टू b, तो x इसमें ऐसा कोई नहीं है, implies that x fx is not equal to y। अगर x की किसी वैल्यू के लिए y वैल्यू नहीं आती है तो हम कह सकते हैं कि ये नॉट ऑन टू है, और ऑन टू के लिए इसमें से if y is element of b then it implies that y has pre-image in a। ऐसी कंडीशन है तो इसे ऑन टू कहेंगे। अब तीसरी कंडीशन होती है, थर्ड कंडीशन ये देखेंगे, उसे ये इंजेक्टिव भी हो और ऑन टू भी हो, उसे हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन, तो बाइजेक्टिव फंक्शन कब कहलाएंगे? when it is 1 1 and on to, when f is 1 1 and on to। अगर ये दोनों कंडीशन को फॉलो करता है तो इसे हम बाइजेक्टिव कहेंगे। तो ये 3 कंडीशन याद रखें, इन्हीं 3 पर बेस्ड आपके क्वेश्चन हैं। तो इनमें से एक एक्सरसाइज निकाल लें। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट देखिए, एक्सरसाइज 1.2 फंक्शन की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 है। तो एक्सरसाइज 1.2 एग्जाम्पल्स को प्रयास करें, अपने आप समझने की कोशिश करें। तो सो दैट एफ आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड एज एफ एक्स एज वेयर
इक्वल टू 1 अपॉन x इज 1 1 एंड 1 2, ये शो करना है। तो इट इज 1 1 एंड ऑन 2, हमें ये 1 1 और ऑन 2 प्रूव करना है। तो पहले इसे समझे, वेयर आर स्टार इज आल्सो, ये भी दिया गया है, आर स्टार इज ए नॉन जीरो रियल नंबर। देखिए बच्चों, तो 1 1 प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, बिकॉज एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है 1 अपॉन एक्स, इट इम्प्लाइज इफ एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ x2, it implies 1 by x1 equal to 1 by x2, it implies x1 equal to x2। तो ये 1 1 की कंडीशन, therefore it is 1 1, therefore f is 1 1। 1 1 के लिए हमें प्रूव करने के लिए अगर इन दोनों को इक्वल प्रूव करें और ये दोनों x1 x2 इक्वल आ जाए तो ये 1 1 प्रूव हो जाता है। कब ये सही होगा, when x1 x2 when x1 x2 एलिमेंट ऑफ r स्टार नॉन जीरो, ये जीरो नहीं होगा, अगर जीरो हो जाएगा नीचे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 1 1 हमने प्रूव कर लिया। अब सेकंड कंडीशन आती है कि हम इसे ऑन 2 प्रूव करें। तो ऑन 2 कैसे प्रूव करेंगे, इसे ध्यान से समझें। देखिए बच्चों, फॉर ऑन 2 के लिए हम सबसे पहले क्या करें, इस फंक्शन को y मान लें। लेट एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इक्वल टू वाई, ये हमने सपोज कर लिया, लेट कर लिया। अब x को y के टर्म में लिखें, इट इम्प्लाइज एक्स वाई इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 अपॉन वाई। अब देखिए, अगर y बिलोंग करता है, इफ y बिलोंग टू r स्टार, इट इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन y इम्प्लाइज दैट एलिमेंट ऑफ r स्टार। अगर y एलिमेंट नॉन जीरो रियल नंबर्स का है तो ये भी रियल नॉन जीरो रियल नंबर होगा। जैसे जीरो की वैल्यू y ना हो, y की वैल्यू जीरो ना हो तो 1 अपॉन रियल नंबर है तो ये भी रियल नंबर होगा। इट इम्प्लाइज x इज द एलिमेंट ऑफ r स्टार। तो ये भी एलिमेंट, इसका मतलब प्रत्येक y के लिए प्री इमेज x है। तो देयरफॉर इट इज ऑन 2। इस प्रकार से हम ये प्रूव करेंगे ये ऑन 2 है। तो ये 1 1 ऑन 2 दोनों है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये कैसा है, ये बाइजेक्टिव है। कैसा फंक्शन है, देयरफॉर f इज बाइजेक्टिव, f इज बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब सेकंड कंडीशन में उसने चेंज कर दिया, if the result is true if the domain R star is replaced by n and codomain being same as R star। अगर हम डोमेन को, डोमेन क्या होता है, जो पहले एलिमेंट होते हैं रिलेशंस में या फंक्शन के जो पहले एलिमेंट होते हैं उन्हें हम डोमेन कहते हैं, और जो इमेज बनती है तो इमेज के ग्रुप को क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। कोडोमेन में एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं। आर एलिमेंट ऑफ बी इज कॉल्ड कोडोमेन और आर एलिमेंट ऑफ ए इज कॉल्ड डोमेन। तो नाउ अगेन में ये क्वेश्चन दिया गया है, एफ सस्टेन एन टू आर स्टार। अब एन टू आर स्टार हमें देखना है, जबकि एन नेचुरल नंबर है तो एफ एक्स इक्वल टू हमें दिया गया था 1 अपॉन एक्स। 1 1 देखें, अगर हम यहां पर नेचुरल नंबर लेंगे, देखो
f(x1) इक्वल टू f(x2), ये दोनों नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर, तो देयरफॉर 1/x1 इक्वल टू 1/x2, इट इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2। तो ये 1/1 तो हो गया, 1/1 हो गया। अब सेकेंड कंडीशन में अगर हम देखते हैं कि अगर ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इसकी जगह आर स्टार रखेंगे। देखो y is the element of R star, then इसे देखो, फिर से देखिए यहाँ पर थोड़ा देखिए, इसे पहले y डेट करो, f(x) इक्वल टू 1/x इक्वल टू y, इसे डेट करो, सबसे पहले इसे डेट किया था। अब इसे चेंज करो, x को y के टर्म में, इट इम्प्लाइज x इक्वल टू 1/y। नाउ देखो y इज द एलिमेंट ऑफ R स्टार, नॉन जीरो रियल नंबर, then it does not imply that 1/y is the element of natural number। एग्जाम्पल देखें, देखो एग्जाम्पल के लिए हमने लिया -1 इज द एलिमेंट ऑफ R, ये -1 है। इट डज नॉट इम्प्लाई दैट 1/-1 बिलोंग टू नेचुरल नंबर। क्या ये नेचुरल नंबर है? -1 क्या है? नेचुरल नंबर है? तुम देखते नहीं हो, तो नॉट ऑन टू हो जाएगा, नॉट ऑन टू। अगर इधर से इधर को देखते हैं, तो इसका एलिमेंट हम लेकर के इसको प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर -1 को हमने आज डाल दिया और ये देखा कि ये एलिमेंट नहीं बन रहा। अब तुम सोचते हो अगर 1 मानते तो हो जाता, लेकिन फाउंडेशन में हमें इसमें ये देखना चाहिए कि कौन से एलिमेंट पर नहीं हो सकता। अगर हर जगह ट्रू हुआ तो फिर कौन ट्रू होता है, हर कंडीशन को जो फॉलो करता, कभी सही कभी गलत, ऐसी कंडीशन को नहीं लेना। हमें सभी कंडीशंस को लेना है, ध्यान रखो। तो इसमें f(x) इक्वल टू x² है, हमें ये प्रूव करना है, चेक करना है कि ये इंजेक्टिव है और सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव शब्द ऑन टू के लिए आता है, तो ये ऑन 1/1 है या ऑन टू है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए चेक करने के लिए फॉर 1/1 के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फॉर 1/1 f(x1) इक्वल टू f(x2), यहाँ एक लिख लीजिए यदि ऐसा है, इट इम्प्लाइज x1² इक्वल टू x2²। हम देखिए नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर है और नेचुरल नंबर फाइंड करें, नेचुरल नंबर में कभी नेगेटिव नहीं होते हैं, इसलिए x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। नेगेटिव पार्ट इसका नहीं लेंगे क्योंकि ये नेचुरल नंबर के लिए है। अगर रियल नंबर के लिए आता तो यहाँ +- आता। तो देयरफॉर इट इज 1/1, देयरफॉर f इज 1/1, ये 1/1 हो गया। अब ऑन टू के लिए हम क्या करना है, लेट f(x) इक्वल टू x² इक्वल टू y, इट इम्प्लाइज y इक्वल टू √x²। हो देयरफॉर x इक्वल टू निकालना √y। अब x को निकालोगे तो यहां रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटेगा। अब ध्यान दीजिए, देखो y इज द एलिमेंट ऑफ n, अगर इसका एलिमेंट है, क्या ये इंप्लाइज करता है, डज इट नॉट इम्प्लाइज दैट √y इज द एलिमेंट ऑफ n। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें, 2 इज द एलिमेंट ऑफ n, तो एक नेचुरल नंबर है, बट √2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ n। तो तुम देखिए ये एलिमेंट नहीं आया और इसके बराबर है क्या, x, therefore x does not belong to n। It implies that x not belong to n, therefore not on to।
नॉट सर्जेक्टिव, ये सर्जेक्टिव नहीं है, नॉट ऑन टू है। तो इस प्रकार से तुमने प्रूव कर लिया। सिमिलरली इसके बहुत से पार्ट है, लगभग 5 पार्ट है। आप वो कोशिश करें अपने आप उन्हें सॉल्व करके। अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसकी प्रॉब्लम को अपने डाल दो लिंक में, तो उसे समझाया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। 3 में दिया गया है एक फंक्शन है R टू R, R से रियल नंबर से रियल नंबर फंक्शन गिवन दैट f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू, ना तो ये 1 1 है ना ऑन टू है। तो फॉर 1 1 के लिए और 1 1 के लिए कंडीशंस क्या होती है, वही कंडीशन फिर से जान ले रहे। f(x1) इक्वल टू f(x2), हमने f(x1) इक्वल टू f(x2) इक्वल टू हमने 1 मान लिया, सपोज किया। तो बट एक चीज देखिए ध्यान से, यहां पर f(1.01) देखें और f(1.02) देखें, दोनों की वैल्यू 1 है, ये भी 1 ये भी 1, बट 1.01 इज नॉट इक्वल टू 1.02, देयरफॉर नॉट 1 1 नहीं है। तो पहली बात हमें ये मिल गई। ऑन टू के लिए देखिए, और ऑन टू के लिए f(x) इक्वल टू हमने लिख दिया f(x) इक्वल टू x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इक्वल टू y। अब इसके लिए देखें तो y फॉर ईच एलिमेंट ऑफ y के लिए देखते हैं। हम कोई एक एलिमेंट ढूंढ लेते हैं, जैसे यहां पर यह हमने ढूंढ लिया था x के इक्वल टू 1 है। तो तुम देखते हो ऐसी स्थिति में तुम देखते हो ये 1 किसकी किसकी इमेज है, 1.01 की, 1.02 की, 1.03 की, 1.04 की, 1.05 की, 1.9 की, इन सब की इमेज क्या है? तुम देखते हो केवल 1 ही इमेज है, इन सब की इमेज 1 है। तो तुम देखते हो कि ये इक्वल टू 1 है। तो ऐसी कंडीशंस में हम ये देखते हैं कि 1 अगर इसका रिवर्स करते हैं, 1 इज द एलिमेंट ऑफ R, it does not imply that 1 has a single image in, 1 has a single, a unique free image in V, in R, R to R, in R सिंगल इमेज नहीं बनती है, इसका यूनिक इमेज नहीं बन रही है। फंक्शन के लिए क्या कहते हैं, मैनी 1 हो सकता है, 1 मैनी नहीं। इसका हमने रेसिप्रोकल लिया, इसको इधर ले आए, इसको उधर ले गए। तो ऐसी कंडीशंस में इसकी भी सिंगल इमेज बननी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। तो देयरफॉर नॉट ऑन टू, तो देयरफॉर इट इज नॉट ऑन। और दूसरा सोचते हैं, दूसरे तरीके से सोचे, इसमें अगर 1.02 है, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है। यहां पर दूसरे तरीके से देखते हैं, f(x) इक्वल टू x इक्वल टू y है। इफ y इक्वल टू 1.02, देन 1.02 हैज नो प्री इमेज in डोमेन। डोमेन में कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसकी इमेज 1.02 बनता है।
1.02 किसी की बन ही नहीं सकती है, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस है। ऐसे 2.3 नहीं बन सकती है, 4.9 नहीं बन सकती है, तो therefore not on to नहीं। इस प्रकार से हमने ये प्रूव कर लिया। सेकंड थर्ड, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर, कुछ क्वेश्चन और देख लीजिए विशेष। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, ये आप लोग को छोड़ रहे क्वेश्चन, इनको कर लेना। f इज ए फंक्शन a क्रॉस b वेयर इक्वल टू b क्रॉस a। यहां से यहां के लिए है एक फंक्शन वेयर f a b इक्वल टू b a। हमें ये प्रूव करना है ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, सो दैट इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए देखिए 1 पहले प्रूव कर लो, और 1 प्रूव कर लो। अगर ये दोनों प्रूव हो जाते हैं तो ये बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो फॉर 1 के लिए, फॉर 1 के लिए क्या होता है, f(x1) इक्वल टू f(x2). इट इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2। हियर लेट f(a1) b1 इक्वल टू f(a2) b2। तो f(a1) b1 क्या बना करके b1 a1, इसके आंसर तो ये आएगा। ऑर्डर चेंज हो रहा, ab का ba बन रहा था, तो a1 b1 का b1 a1 हो जाएगा, और a2 b2 का b2 a2 हो जाएगा। अब हम कंपेयर करें, इट इम्प्लाइज दैट b1 इक्वल टू b2 and a1 equal to a2. It implies that a1 b1 equal to a2 b2. अगर a1 के बराबर a2 है और b1 के बराबर b2 है तो a1 b1 equal to a2 b2. Therefore it is 1 1। ये 1 1 तो प्रूव हो गया। अब हमें ये प्रूव करना है इट इज ऑन टू। तो ऑन टू के लिए देखिए, फॉर ऑन टू, देखो गिवन दैट में है एफ ए बी इक्वल टू डी ए। इक्वल टू हमने मान लिया, ये दिया गया। इट इम्प्लाइज इफ बी ए इज द एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, इट इम्प्लाइज B is the element of B and A is the element of A. It implies A is the element of A and B is the element of B. It implies A, B is the element of A cross B. तो इस प्रकार से therefore F is on to, ये ऑन टू हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल अगर ये एलिमेंट होता है, इसका एलिमेंट होता है बी ए का, तो ये एलिमेंट ए बी का निकल आता है। इस प्रकार से हमारा ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा।
तो इसकी प्रत्येक एलिमेंट बी ए की प्री इमेज ए बी में है। ये हमने प्रूव कर लिया। तो देयरफॉर इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। देयरफॉर एफ ए टू बी एफ ए बी इक्वल टू बी ए इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। कहां से प्रूव कर देंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। n इक्वल टू 1 2, तो f1 इक्वल टू 1 इज ऑड नंबर, देयरफॉर बन जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 1। f2 equal to 2 is even, therefore comes in n by 2, therefore 2 by 2 equal to 1। तुम देखते हो कि ये दोनों की इमेज सेम बन रही है, 1 और 2 की दोनों की इमेज 1 आ रही है। Here f1 equal to f2, but 1 is not equal to 2, therefore it is not 1 1। ये 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं आया। नेक्स्ट ऑन टू प्रूव करने के लिए, ये तो 1 1 के लिए हमने प्रूव कर लिया है। ऑन टू प्रूव करने के लिए सपोज दैट वी आर लेट n is a odd number, n is odd। हमने ये मान लिया कि n odd नंबर है, then 2n minus 1 also भी odd, ये भी odd होगा। 2n जैसे 1 है, 1 2 या 2 में से बन गया 1 odd हुआ। अगर n odd है तो 2n minus 1 भी odd होगा, वैल्यू रखें। तो देयरफॉर f 2n minus 1 इक्वल टू ऑड का फंक्शन इसमें आएगा, तो 2n minus 1 प्लस n 1 बाई इक्वल टू क्या बना 2n बाई 2 इक्वल टू n। तो 2n minus 1 पर रखने पर n ऑड आया। सिमिलरली if n is even, हमने ये सपोज दैट किया 2n है, let it is 2n, let it is 2n। तो f2n इक्वल टू क्या आएगा, सोचो 2n बाई 2 इक्वल टू n। इन दोनों ही कंडीशन में ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करेंगे। ये n क्या है, इवन नंबर है तो इवन आया, ऑड है तो ऑड आया। तो इट इम्प्लाइज दैट ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन have pre-image in domain A, therefore it is onto। ये onto है। आप देखिए नेक्स्ट में अब इनका दोनों रिजल्ट देखना है, तो ये 1 1 नहीं है, onto है। therefore f is not 1 1 but onto। 1 1 नहीं है लेकिन onto है। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लीजिए, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। For 1 1
x1 equal to x2. It implies that x1 minus 2 upon x2 minus x1 minus 3 equal to x2 minus 2 upon x2 minus 3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x1 minus 2 multiply x2 minus 3 equal to x1 minus 3 तो x2 minus 2 मल्टीप्लाई करें, x1 का x2 में x1 x2 minus 3x1 minus 2x2 प्लस में 6 उस साइड में मल्टीप्लाई करें, x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 और प्लस का 6। अब देखिए क्या कट रहे हैं, ये पहला टर्म ये कट रहा है, ये 6 कट रहा है। अब x1 वाले एक साइड ले जाओ, x2 वाले दूसरे टर्म में ले जाओ। इट इम्प्लाइज माइनस 3x1 प्लस 2x1 इक्वल टू 2 प्लस 2x2। तो ये क्या बचता है, माइनस x1 इक्वल टू माइनस x2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x1 इक्वल टू x2। तो ये 1 1 तो 2 हो गया। अब ऑन टू प्रूव करने के लिए लेट fx इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू y। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x माइनस 2 इक्वल टू y x माइनस 3y। x वाले टर्म को एक साथ करें तो x माइनस वाई एक्स इक्वल टू माइनस प्लस का 2 उधर आएगा, उधर को 2 माइनस 3y। इन दोनों में x कॉमन ले लें, 1 माइनस y और उधर 2 माइनस 3y। ये बनेगा, इसका ट्रांसपोज कर दें तो x इक्वल टू 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y। तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन निकालने के नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ 2 माइनस 3y इक्वल टू 1 माइनस y इज 1 माइनस y इक्वल टू 0 और y इज नॉट, ये नहीं होना चाहिए। हमारा नीचे का नंबर इज नॉट 1 माइनस वाई इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। क्या इसको फॉलो करता है, देखो क्या इसको ये फॉलो करता, b इक्वल टू r माइनस 1 इसको फॉलो करता है। तो it implies y because y r minus 1 because y not equal to 1 is the element of r minus 1। तो therefore अब देखिए इसका, और x क्या है, x is the element of, x तो इसको बिलोंग करता था पहले से, x में क्या था, x is not equal to 3। यहां पर आएगा वेयर x इज नॉट इक्वल टू 3 और x इज द एलिमेंट ऑफ r माइनस 3। इसका एलिमेंट बन रहा है, इसके बराबर नहीं है, तभी तो ये फंक्शन तभी तो डिफाइंड है, नीचे का नंबर 0 नहीं होना चाहिए। तो therefore it is on 2। तो ये on 2 है और 1 1 भी है, तो therefore it is बाइजेक्टिव फंक्शन। ये कैसा है, बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, ये आंसर है। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर सकते हैं। कोई कठिनाइयां हो तो भेजिएगा।